Hello friends, welcome to in my channel. Today I will start about environmental microbiology. इसके अंदर हम तीन डिफरेंट टॉपिक को देखने वाले हैं. सबसे पहले है पॉल्यूटेंट्स, देन सेकंड वन इज सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, देन लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन की. ह्यूमन एक्टिविटीज जनरेट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स. बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है वो ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर हमारे दिन की जो बहुत सारी जो क्रियाएं होती है उसके अंदर वो हम उसको एज ए वेस्ट मटेरियल हम उसको डिस्कार्ड करते हैं. दिस वेस्ट मटेरियल आर अल्टीमेटली डिस्चार्ज्ड इन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के अंदर ये सारा जो मटेरियल है वो अलग अलग कंपोनेंट्स के फॉर्म में वो डिस्चार्ज होता है, वेर दे ब्रिंग अबाउट अनडिजायरेबल चेंजेस. और उसी मटेरियल से बहुत सारे जो अनडिजायरेबल चेंजेस है वो एनवायरनमेंट के अंदर ये वेस्ट मटेरियल है उसकी वजह से देखने को मिलते हैं. दिस फेनोमेना इज टर्म एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. ये अनडिजायरेबल चेंजेस है किसकी वजह से? वो वेस्ट मटेरियल की वजह से. किसने उसको डिस्चार्ज किया है? ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर. हम जो दिन प्रतिदिन जो बहुत सारी जो क्रियाएं करते हैं उसके अंदर जो कई सारा जो मटेरियल हम डिस्कार्ड कर देते हैं वही मटेरियल अनडिजायरेबल चेंजेस करता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर. ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. तो ये हुई डेफिनेशन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की. ठीक है, पॉल्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पॉल्यूटर. पॉल्यूटर है वो एक लैटिन वर्ड है. क्या वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज है उसका एक वर्ड है पॉल्यूटर, और उसके ऊपर से पॉल्यूशन ऐसा वर्ड आया है. ठीक है, आगे देखते हैं डेफिनेशन पॉल्यूशन. अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, वाटर और लैंड, that is also known as ecosystem, that may be help to human and the other life forms, industrial process etc. डेफिनेशन हम देखें तो ये अगली जो डेफिनेशन देखी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में देखी, और उसी की डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन है अनडिजायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल, थर्ड वन इज बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. वो किसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स? तो देखें तो एयर की, हवा, वेस्ट और लैंड. ओके, जो इकोसिस्टम है हमारी वो सभी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर अनडिजायरेबल चेंजेस होता है. ठीक है, दैट मे बी हेल्पफुल टू ह्यूमन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस. जो कि ये सब है वो हमारी ह्यूमन की लाइफ है और दूसरे लाइफ फॉर्म हम देखें तो पृथ्वी के पर देखें बहुत सारे लाइफ फॉर्म देखने को मिलते हैं. ठीक है, उसी के अंदर वो सभी को उस कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत है. ठीक है, लेकिन इस पॉल्यूशन की वजह से फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है. ठीक है, और उसी चेंजेस की वजह से इफेक्ट है वो किसके ऊपर होगी? ह्यूमन के ऊपर होगी. अदर लाइफ फॉर्म जो हम अर्थ के ऊपर देखते हैं वो सारे के सारे जो लाइफ फॉर्म है उसी के अंदर देखने को मिलती है. और तीसरा है इंडस्ट्रियल प्रोसेस. ठीक है, देन सेकंड वन इज पॉल्यूटेंट्स. एनी सब्सटेंस विच कॉज पॉल्यूशन इज कॉल्ड ए पॉल्यूटेंट. जो कोई भी सब्सटेंस पॉल्यूशन को कोज करता है, पॉल्यूशन फैलाता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट बोलते हैं. It may be defined as any solid, liquid and or gaseous substance present in concentration which may be injurious to environment. Okay. ये पॉल्यूटेंट है वो तीनों फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में भी होगा, लिक्विड फॉर्म में भी होगा और तीसरा गैसियस फॉर्म में भी
होगा। ये तीनों सब्सटेंस के अंदर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस में, तीनों के अंदर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में देखने को मिलेगा। और उसी की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट होगी, इंजरियस इफेक्ट होगी, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स। सो ये पॉल्यूटेंट्स हैं, लेकिन उसका सोर्स क्या है? अलग अलग टाइप्स के जो सोर्सेस हैं, जो मैंने इस स्लाइड के अंदर इंक्लूड किए हैं। सीवेज, उसके बाद है एक्सीडेंटल डिस्चार्ज और बाय प्रोडक्ट्स। कई सारी जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट होने के साथ साथ कई जो ऐसी प्रोडक्ट है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट को तो हम एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो बाय प्रोडक्ट है कि उसको हमें बनाना नहीं था, लेकिन वो एज ए बाय प्रोडक्ट बन गई है, तो उसी को, उस प्रोडक्ट को हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बाय प्रोडक्ट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स, ठीक है, हम जो खेत में जो पेस्टिसाइड का स्प्रेइंग करते हैं, ठीक है, वो भी एक वन टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट है। Pollutants come from all types of human activities, agriculture as well as an industrial activity. ये दोनों एक्टिविटी ज़्यादा अमाउंट में पोल्यूटेंट को स्प्रेड करती है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, देन सेकंड वन इज द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट में देखें, पोल्यूटेंट्स आर क्लासिफाइड इन 4 ब्रॉड कैटेगरीज। 4 डिफरेंट कैटेगरी के अंदर हमने इस पोल्यूटेंट को डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले देखें तो सिंपल बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। सिंपल वेस्ट की जो किचन का वेस्ट होता है और पौधों यानी कि जो ट्रीज प्लांट का जो वेस्ट है वो सब है, वो सिंपल वेस्ट के अंदर आता है कि वो वेस्ट हम इनकेस अर्थ के ऊपर हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन 2-3 दिन, 5 दिन के अंदर या वीक के अंदर वो जो उसका जो फॉर्म है वो चेंज करके वो हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर वो बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला है सिंपल बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। सिंपल वेस्ट इजी एंड क्विकली डिग्रेडेड इन हार्मलेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हार्मलेस कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर वो क्विकली डिग्रेड हो जाता है और इजीली डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। उसके जो एग्जाम्पल है वो दिखाई बाद में दिए हैं कि डोमेस्टिक वेस्ट, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन, फिकल मैटर, ब्लड, यूरिन एक्सेट्रा। ये सारे जो एग्जाम्पल है वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? सिंपल बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के अंदर आ जाते हैं। सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन बाय बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। कई सारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, ठीक है, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के थ्रू बायोडिग्रेडेशन होता है, लेकिन इसके अंदर जो भी एग्जाम्पल आते हैं वो सारे के सारे रेजिस्टेंट है किसके सामने? कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उसके सामने, कि वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो कंडक्ट नहीं होती है, अगर जो होती है एकदम स्लोली होती है। इसलिए आगे दिखाया है कि वेरी स्लो डिग्रेडेशन, एकदम धीमे से डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल देखें, सिंथेटिक केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, क्रूड पेट्रोलियम। ये सारे के सारे जो है वो स्लोली डिग्रेडेबल है, कि उसको डिग्रेड होने के लिए सालों साल लग जाते हैं, ओके। देन आगे देखिए थर्ड टाइप, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, नॉट डिग्रेडेड बाय बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तीसरे ग्रुप में हमने वो अलग किया है कि वो कि जो नॉन डिग्रेडेबल है, किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के थ्रू वो डिग्रेड नहीं हो गए, नॉट डिग्रेडेड बाय बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। इट may undergo a change of form as chemical combination but are non-destructible
इन नेचर। ये नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है वो केमिकल कॉम्बिनेशन के वजह से अलग अलग, यानी कि सालों साल वो एक ही जगह पे वो टिके रहते हैं, तो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में वो सेकंड चेंजेस करते हैं, ठीक है। उसका जो मेन फॉर्म होता है उसको चेंज करते करके वो सेकंड फॉर्म में वो अलग तरह का जो उसका स्ट्रक्चर है, केमिकल कॉम्बिनेशन है वो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कोई नॉन डिस्ट्रक्टिबल, यानी कि कोई नेचर के अंदर वो डिग्रेड हो जाए ऐसा कोई फॉर्म वो चेंज नहीं करते, ठीक है। उसका जो एग्जांपल है हैवी मेटल्स है, टॉक्सिक ट्रेस मेटल्स। ये जो एग्जांपल है वो किसके अंदर आते हैं, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स के अंदर। लास्ट वन इज द पोल्यूशन caused बाय फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट के थ्रू कई सारा पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन caused बाय हार्मफुल एंड irritating physical agents such as heat. सेकंड वन इज नॉइज, ठीक है। हीट और नॉइज ये दोनों की वजह से वो दोनों फिजिकल एजेंट के अंदर आते हैं और वो फिजिकल एजेंट के थ्रू पॉल्यूशन स्प्रेड होता है। एग्जांपल देखें तो थर्मल नॉइज, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है। ये लास्ट वन इज द फोर्थ ग्रुप है, इसके अंदर ये फिजिकल एजेंट के थ्रू जो स्प्रेड होता है पॉल्यूशन उसके बारे में हमने बताया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स थे पॉल्यूशन के रिलेटेड, कि जो एनवायरमेंटल जो माइक्रोबायोलॉजी है उसका एक टॉपिक है, कि उसके अंदर सारे के सारे जो पॉल्यूशन कोज होता है, हमारी जो पृथ्वी है और एयर है, वाटर है, ठीक है। तो उसके अंदर हमें कई जगह पे हम देखते हैं बहुत सारा पॉल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो पॉल्यूशन किस किस टाइप्स के अंदर वो पॉल्यूटेंट होते हैं, ठीक है। तो 4 डिफरेंट कैटेगरीज हमने देखी। उसके आगे सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स देखा कि कौन कौन से सोर्सेस ऐसे हैं कि उसके अंदर उसी से पॉल्यूशन कॉज होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के ऊपर आपको किसी भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको थ्रू मेल वो आपकी जो क्वेश्चन और क्वेरी है वो मैं आपको सॉल्व करूँगा, और अगले लेक्चर्स वीडियो के अंदर हम देखते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।